हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा फ्रॉम राजकुमारी ड्रेस अप लाइक ए प्रिंसेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं हर थर्सडे और हर सैटरडे को। तो आज भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक है वो हमने डिसाइड किया है कि हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस एट अ लोएस्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। मे बी ये टॉपिक आपके बिजनेस में हेल्प कर सके। आपने काफी टाइम से कुछ भी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये मे बी आज के वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको हेल्प करेगी अपने आइडिया को स्टार्ट करने के लिए। तो होता ये है कि हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस 10-15 हजार की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जा सके। जैसे किसी का अगर क्लोथिंग का बिजनेस है, किसी का फुटवेयर का बिजनेस है, किसी का एक्सेसरीज का बिजनेस है, किसी का कुछ फूड आइटम का बिजनेस है, तो सारे बिजनेस की मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, सबकी डिफरेंट हो सकती है। बट आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अपनी जर्नी के बारे में शेयर करूंगी कि हमने किस तरह से स्टार्ट किया और मे बी ये चीजें आपको कभी हेल्प कर सके आपके स्टार्टअप जर्नी में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी छोटी सी एक स्टोरी से। तो हमने जब स्टार्ट किया बिजनेस, हमें कुछ भी आइडिया नहीं था एक्चुअली में इस इंडस्ट्री के बारे में। बस एक ये था कि हमें कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो हमारे पास बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेज थे, ना कोई फंडिंग थी, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट था। तो हमने सिर्फ अपना कुछ सेविंग से 15,000 रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, जो कि एक मशीन खरीदने के लिए बस। तो सबसे पहले जो स्टिचिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो एक मशीन की होती है। तो सबसे पहले हमने वो मशीन एक खरीदी और उसके बाद हमने धीरे धीरे करके टीम हायर करी। पहले सिर्फ 2 ही बंदे थे हमारी टीम में। फिर हमने फैब्रिक्स परचेज किए और जो आप कह सकते हो कि इनिशियली जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो 15,000 ऑन द मशीन। और उसके बाद जो भी हमारे पास ऑर्डर्स आए, उन ऑर्डर्स के ही लिए हमने फैब्रिक लिए और जो कुछ भी फैब्रिक वगैरह परचेज किए। फिर जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हुआ, उस हिसाब से हम पैसे उसमें इन्वेस्ट करते गए। अपनी सेविंग से भी किए और जो बिजनेस से अर्न कर रहे थे वो पैसे भी हमने बिजनेस में लगाए। तो 1-2 लोगों की टीम से आज हमारे पास 30 लोगों की टीम हो गई है। और मतलब अपने फ्लैट से स्टार्ट करने के बाद अब हमने अपना एक सेपरेट ऑफिस स्पेस ले लिया है। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है स्टार्ट करना। आगे क्या होगा वो आप धीरे धीरे खुद ही सीखते जाएंगे और खुद ही करते जाएंगे। तो मेरा जो अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने सीखा है वो ये है कि आप सबसे ज्यादा ध्यान दो अपनी क्वालिटी पर और अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने पर। और दूसरी चीज कि आप अपने लिए ऑप्शंस मत रखो, सिर्फ एक जगह कंसंट्रेट करोगे तो कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। अप एंड डाउन जरूर आएंगे, उनसे आप डरिए मत। बस एक स्टार्ट कर दिया है अगर स्टेप, तो बस उस पर आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। कैसे होना है उसका सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकल आता है। डेली हमारे पास नई प्रॉब्लम आती है बिजनेस में और डेली हम उसे सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा बिजनेस जर्नी चल रही है अभी तक। हमें 5+ ईयर्स हो चुके हैं राजकुमारी ब्रांड को रन करते हुए। काफी लोग अब जानने भी लगे हैं, पर शुरू में तो कोई नहीं जानता था, धीरे धीरे काफी लोग जानने लगे हैं। तो इस तरह से अगर कुछ भी आपको स्टार्ट करना है तो बस स्टार्ट तो करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा वो आप खुद ही सीख जाओगे, खुद ही समझ जाओगे। तो ये था आज के हमारी जर्नी के बारे में और किस तरह से आप भी लोएस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। होपफुली आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इस टॉपिक से। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड आपको अगर कुछ भी इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट्स करके। एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक ऑल द आवर वीडियोज एंड कीप ऑन शेयरिंग एंड कमेंटिंग ऑन आवर वीडियोज। थैंक्स अ लॉट।